श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अनंत पुल्लिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं यह अच्छी तरह से देखा था। सबसे पहले हमने आत्मन के रूप देखे थे और जिन शब्दों के रूप आत्मन के अनुसार नहीं चलते हैं उन अनंत पुल्लिंग शब्दों के रूप राजन के अनुसार चलते हैं। कब आत्मन के अनुसार चलते हैं और कब राजन के अनुसार चलते हैं उसको भी हमने अच्छी तरह से समझा था। एक महत्वपूर्ण नियम भी देखा था कि रेफ, मूर्धन्य और रिवर्ण के बाद पुल्लिंग में संबोधन एक वचन में यदि अंत में नकार आए तो उसको अणकार आदेश नहीं होता है, जैसे तक्षण और पुषण में नहीं हुआ है। और पुषण शब्द के रूप भी हमने देखे थे, यद्यपि राजन के समान थे पर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में थोड़ा भेद था, उसको भी हमने देखा था। और एक महत्वपूर्ण बात कि संज्ञा शब्द के बाद नाम शब्द का अनुवाद संस्कृत में किस प्रकार करें उसको भी हमने विस्तार से समझा था। यहाँ पर हमने एक वाक्य का प्रयोग किया था, सोनरिता नाम की लड़की को कल यह कापी दूंगी। इसका अनुवाद करते समय इयम संचिका में ऐसा प्रयोग किया गया है, इयम की जगह पर इमाम आना चाहिए। वाक्य का अनुवाद होगा सोनरिता नामनी बालिकायै श्वः इमाम संचिकाम दास्यामि। ये संशोधन कर लेंगे। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज संस्कृत की एक नई विधा से परिचय प्राप्त करते हैं। नाम है संधि। विद्यालय में जब हम पढ़ते थे तो संधि हमने सीखी हुई है। भाषा जब पढ़ते हैं तो संधि आती ही है, बड़ी सरल होती थी और यहाँ पर भी उतनी ही सरल है। संधि के अंतर्गत दो कार्य किए जाते हैं, या तो दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का आ जाना, ये संधि कहलाती है, अथवा एक वर्ण की सन्निधि में, सामीप्य में दूसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना, इसको भी संधि कहते हैं। तो जब भी हम संधि करेंगे तब इन दो में से कोई एक कार्य जरूर होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, दो में से कोई एक ही होगा। संधि प्राय तीन प्रकार की हैं, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच संधि किसको कहेंगे? अच संधि के अंतर्गत या तो दो अच के स्थान पर एक अच आ जाएगा अथवा किसी अन्य वर्ण की सन्निधि में अच में परिवर्तन हो जाएगा। अच किसको कहते हैं ये सब तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। मातृका पढ़ते समय पहली कक्षा में हमने देख लिया था कि हमारे 12 अच हैं, 12 स्वर हैं। इसमें कुछ ह्रस्व हैं, कुछ दीर्घ हैं। ह्रस्व स्वर अर्थात अच 4 हैं, अ ई उ री, और दीर्घ स्वर अथवा अच 8 हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। आपको ये सब याद ही है, बस थोड़ा सजग हो जाएं क्योंकि अब इसकी हमें आवश्यकता रहेगी। संधि पढ़ने समझने से पहले आइए एक छोटी सी पर महत्वपूर्ण बात हम समझ लेते हैं कि किसी भी अक्षर के पीछे वर्ण शब्द लगाने से क्या अर्थ आता है और कार शब्द लगाने से क्या अर्थ आता है। जैसे अ अक्षर है, इसके पीछे वर्ण लगाएंगे तो अवर्ण कहलाएगा और अ के पीछे कार लगाएंगे तो अकार कहलाएगा। अवर्ण और अकार में क्या भेद है आइए समझते हैं। अवर्ण जब कहते हैं तो अवर्ण के अंतर्गत अकार और आकार दोनों का ही ग्रहण हो जाता है, पर जब हम अकार कहते हैं तब ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होता है और आकार कहते हैं तब दीर्घ आकार का ही ग्रहण होता है। यदि कोई कार्य ऐसा कहा जाए कि अवर्ण को हो तो अकार और आकार दोनों के स्थान पे होगा, पर यदि कहा जाए कि ये कार्य आकार को ही करना है तो वो केवल ह्रस्व आकार को होगा, दीर्घ आकार को नहीं होगा। तो ये अंतर है, ध्यान रखेंगे। यदि हम अवर्ण कहते हैं तो दोनों का ग्रहण हो जाता है, ह्रस्व दीर्घ स्वर का, और जब हम अकार कहते हैं तो केवल ह्रस्व का ही ग्रहण होता है और आकार कहने पर केवल दीर्घ का ही ग्रहण होगा। ऐसे ही इवर्ण में भी है, इवर्ण कहेंगे तो दोनों का ही ग्रहण हो जाता है, ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार। पर जब हम इकार कहेंगे तो ह्रस्व इकार ही आएगा और ईकार कहेंगे तो दीर्घ इकार का ही ग्रहण होता है।
ऐसे ही उवर्ण में भी ह्रस्व उकार दीर्घ उकार दोनों का ग्रहण होता है, पर उकार कहने से केवल ह्रस्व उकार का ही बोध होता है और ऊकार कहने से दीर्घ उकार का ही बोध होता है। ऐसे ही रिवर्ण में भी है। रिवर्ण अर्थात ह्रस्व रिकार और दीर्घ रिकार दोनों का ही बोध होगा, पर रिकार कहेंगे तो केवल ह्रस्व रिकार का ग्रहण होगा और रीकार कहेंगे तो केवल दीर्घ रिकार का ग्रहण होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अवर्ण और अकार में, इवर्ण और इकार में, उवर्ण और उकार और रिवर्ण और रिकार में भेद है। इस भेद को अब ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम संधि की ओर आगे बढ़ते हैं। संधि में सबसे पहले देखते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि किसे कहते हैं? अवर्ण, इवर्ण, उवर्ण, रिवर्ण के बाद कोई भी सवर्ण स्वर अर्थात अच आवे तो दोनों के स्थान पर एक सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। अब अभी हमने देखा था अवर्ण, इवर्ण, उवर्ण, रिवर्ण के बारे में। कोष्ठक में मैंने अक लिखा है। अक का मतलब है अवर्ण, इवर्ण, उवर्ण, रिवर्ण को व्याकरण में अक कहते हैं। और अवर्ण के अंतर्गत आप जानते हैं ह्रस्वकार दीर्घकार दो आकार आ जाते हैं। इवर्ण में ह्रस्व इकार दीर्घ इकार, उवर्ण में भी ह्रस्व उकार दीर्घ उकार और रिवर्ण में भी ह्रस्व रिकार दीर्घ रिकार, अर्थात कुल मिलाकर के 8 वर्ण। तो अक के अंतर्गत अ, आ, ई, उ, रि 8 स्वर आते हैं जिसको संस्कृत में अक कहते हैं। यदि आपको अक याद न रहे तो कोई बात नहीं, आप केवल अवर्ण, इवर्ण, उवर्ण, रिवर्ण को याद रखें अथवा तो 8 स्वर को याद रखें। अवर्ण, इवर्ण, उवर्ण, रिवर्ण के बाद कोई सवर्ण स्वर आवे तो सवर्ण किसको कहते हैं? समान वर्ण सवर्ण। तो अवर्ण का समान वर्ण अवर्ण होता है, इवर्ण का समान वर्ण इवर्ण होगा, उवर्ण का उवर्ण और रिवर्ण का रिवर्ण होगा। उसका मतलब है कि सवर्ण अच सवर्ण स्वर भी कितने होंगे? 8 होंगे। यदि पूर्व में अक हो अर्थात अवर्ण, इवर्ण, उवर्ण, रिवर्ण में से कोई वर्ण हो और बाद में भी सवर्ण स्वर आ जावे तो दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो जाता है। अर्थात पूर्व में भी अवर्ण है और बाद में भी अवर्ण है, तो अब अवर्ण में जो दीर्घ वर्ण है वो आ है तो दोनों के स्थान पे आकार हो जाएगा। ऐसे ही पूर्व में इवर्ण हो और बाद में भी इवर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ईकार हो जाएगा। ऐसे ही उवर्ण उवर्ण के स्थान पर दीर्घ उकार होगा और रिवर्ण रिवर्ण के स्थान पर दीर्घ रिकार होगा। आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, सूत्र कैसे बनता है। जैसे पूर्व में अवर्ण है और बाद में भी सवर्ण स्वर अर्थात अवर्ण ही आना चाहिए तो दोनों अवर्ण के स्थान पर आकार हो जाएगा, क्योंकि सवर्ण दीर्घ होना है अतः आकार आएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अवर्ण अर्थात अकार अथवा आकार, और बाद में भी अवर्ण होना चाहिए अर्थात अकार अथवा आकार होना चाहिए। तो पूर्ववर्ती अकार अथवा आकार और बाद में आए हुए अकार अथवा आकार दोनों के स्थान पर आकार हो जाता है। ऐसे ही इवर्ण इवर्ण के स्थान पर दीर्घ ईकार होगा। तो ई पूर्व में आए अथवा बाद में ह्रस्व ईकार दीर्घ ईकार आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ईकार हो जाएगा। ऐसे ही ह्रस्व उकार दीर्घ उकार पूर्व में हो और बाद में ह्रस्व उकार अथवा दीर्घ उकार हो तो दोनों उकार के स्थान पर दीर्घ उकार आदेश होगा। और ऐसे ही रिवर्ण में होगा कि पूर्व में ह्रस्व री अथवा दीर्घ री हो और बाद में भी ह्रस्व री अथवा दीर्घ री हो तो दोनों रिवर्ण के स्थान पर दीर्घ रिकार होगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। पहले अवर्ण को लेते हैं, पूर्व में भी अवर्ण बाद में भी अवर्ण तो दोनों के स्थान पर आकार। उदाहरण है राम आलयः। तो राम में आप देखें अंतिम वर्ण है अ और आलयः इसका प्रथम वर्ण है आ। तो यहाँ पर देखें अ भी अवर्ण है आ भी अवर्ण है। अब इन दोनों अवर्ण के स्थान पर दीर्घ आकार होना है तो दोनों आकार और आकार हटा करके इन दोनों के स्थान पे हमको आकार लिखना है तो रूप बनेगा रामालयः। ऐसे ही च अपि, च में भी अंतिम वर्ण अ है, अपि का प्रथम वर्ण अ है। अब दोनों ही आकार अवर्ण के अंतर्गत आ जाता है, पूर्व में भी अवर्ण है बाद में भी अवर्ण है तो दोनों ही आकार के स्थान पर एक दीर्घ आकार हो जाएगा अतः रूप बनेगा चापी। और उदाहरण देख लेते हैं,
आ अगच्छत, पूर्व में आ है और बाद में अगच्छत का अ है, तो आ भी अवर्ण है, अ भी अवर्ण है। दोनों अवर्ण के स्थान पर एक दीर्घ आकार आदेश हो जाता है, अतः रूप बनता है आगच्छत। रमा आनयत, तो रमा में अंतिम वर्ण आ है और आनयत का प्रथम वर्ण आ है। दोनों ही अवर्ण है, पूर्व में भी बाद में भी, अतः दोनों अवर्ण के स्थान पर एक दीर्घ आकार आदेश हो जाएगा, अतः रूप बनेगा रमानयत। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि पूर्व में अ अथवा आ हो और बाद में भी अ अथवा आ हो तो दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक दीर्घ आकार आदेश हो जाता है। यह दीर्घ आकार आदेश क्योंकि सवर्ण दीर्घ है इसलिए इसको सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। आइए अब ई वर्ण को देखते हैं। पूर्व में भी ई वर्ण, बाद में ई वर्ण, तो दोनों ही ई वर्ण के स्थान पर एक दीर्घ ईकार आदेश होगा। जैसे दधि इच्छामि, दधि में अंतिम वर्ण ह्रस्व इकार है और इच्छामि का प्रथम वर्ण ह्रस्व इकार है। दोनों ही ई वर्ण है, दोनों ई वर्ण के स्थान पर एक दीर्घ ईकार आदेश हो जाएगा, अतः रूप बनेगा दधीच्छामि। यह दधीच्छामि यह संधि वाला रूप है और कौन सी संधि हुई है? सवर्ण दीर्घ संधि हुई है, तो आपको संधि का नाम भी याद रहे। दूसरा उदाहरण है अपि इक्षुदंडम, इक्षुदंड कहते हैं गन्ने को। अपि का अंतिम वर्ण ई है, इक्षुदंड का प्रथम वर्ण दीर्घ ईकार है। प्रथम इकार भी ई वर्ण है, द्वितीय ईकार भी ई वर्ण है। दोनों ई वर्ण के स्थान पर एक दीर्घ ईकार आदेश हो जाता है, अतः रूप बनेगा अपीक्षुदंडम। आगे है माही इच्छेत, माही किसी लड़की का नाम है, वो कुछ चाहे, तो माही का अंतिम वर्ण दीर्घ ईकार और इच्छेत का प्रथम वर्ण ह्रस्व इकार। दीर्घ इकार भी ई वर्ण है, ह्रस्व इकार भी ई वर्ण है। दोनों ई वर्ण के स्थान पर एक दीर्घ ईकार आदेश हो जाएगा, अतः संधि वाला रूप बनेगा माहीच्छेत। आगे है नारी ईर्ष्यति, ईर्ष्यति अर्थात ईर्ष्या करना, तो नारी का अंतिम वर्ण दीर्घ ईकार है और ईर्ष्यति का प्रथम वर्ण भी दीर्घ ईकार है। दोनों ही ई वर्ण है, दोनों ई वर्ण के स्थान पर एक दीर्घ ईकार आदेश हो जाएगा, अतः रूप बनेगा नारीर्ष्यति। आइए अब देखते हैं उवर्ण के बीच में किस प्रकार संधि होगी। पूर्व में भी उवर्ण, बाद में भी उवर्ण, दोनों उवर्ण के स्थान पर एक दीर्घ उकार आदेश होता है। उदाहरण मधु उदकम, मधु शहद को कहते हैं। मधु का अंतिम वर्ण ह्रस्व उकार है। उदक जल को कहते हैं, पानी को कहते हैं, उसका प्रथम वर्ण ह्रस्व उकार है। दोनों ही उवर्ण है, दोनों उवर्ण के स्थान पर एक दीर्घ उकार आदेश हो जाएगा, अतः संधि वाला रूप बनेगा मधुदकम। साधु ऊयते, साधु अर्थात अच्छा, ऊयते अर्थात बुना जा रहा है। साधु का अंतिम वर्ण ह्रस्व उकार है और ऊयते का प्रथम वर्ण दीर्घ उकार है। दोनों ही उवर्ण है, दोनों उवर्ण के स्थान पर एक दीर्घ उकार आदेश हो जाएगा, अतः संधि वाला रूप बनेगा साधुयते। वधु उत्तम, उत्तम मतलब बुना हुआ, वधु बहु को कहते हैं। वधु का अंतिम उकार दीर्घ उकार है, उत्तम का प्रथम वर्ण ह्रस्व उकार है। दोनों ही उवर्ण है, दोनों उवर्ण के स्थान पर दीर्घ उकार आदेश हो गया, अतः रूप बना वधूतम। श्वश्रु ऊहा, ऊहा माने ऊहा तर्क लॉजिक। श्वश्रु सास को कहते हैं, सास की ऊहा को श्वश्रुहा कहेंगे। तो श्वश्रु में भी दीर्घ उकार है अंतिम और ऊहा का प्रथम वर्ण दीर्घ उकार है। दोनों ही उवर्ण है, दोनों उवर्ण के स्थान पर एक दीर्घ उकार आदेश हो जाएगा, अतः संधि वाला रूप बनेगा श्वश्रुहा। अब दो रिवर्ण के बीच में किस तरह से सवर्ण दीर्घ संधि होती है इसको देखेंगे। पूर्व में भी रिवर्ण, बाद में भी रिवर्ण, तो दोनों रिवर्ण के स्थान पर एक दीर्घ रिवर्ण आदेश हो जाएगा। रिवर्ण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, कहीं कहीं मिलेंगे। आपके सामने है मातृ ऋणम, माँ का ऋण, तो मातृ में अंतिम वर्ण ह्रस्व ऋकार है और ऋणम का भी प्रथम वर्ण ह्रस्व ऋकार है। दोनों के स्थान पर एक दीर्घ ऋकार आदेश हो गया, अतः संधि वाला रूप बनेगा मातृणम। होत्री ऋकारः, होत्री होता को कहते हैं। यज्ञ के अंदर कर्मकांड में बड़े बड़े याग होते हैं, वहाँ पे 16 ऋत्विज होते हैं, उसमें एक ऋत्विज का नाम होता होता है, उसका प्रातिपदिक है होत्री। और ऋकारः,
तो होत्री में अंतिम वर्ण ऋकार है और ऋकार का प्रथम वर्ण दीर्घ ऋकार है। दोनों ही ऋवर्ण है और दोनों ऋवर्ण के स्थान पर एक दीर्घ ऋकार आदेश हो जाएगा, अतः संधि वाला रूप बनेगा होत्रीकारः। तो आशा करती हूँ आपको सवर्ण दीर्घ संधि किस प्रकार प्रयोग करनी है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक बार उसको संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पूर्व में भी अवर्ण और बाद में भी अवर्ण, अर्थात पूर्व में अ अथवा आ हो और बाद में भी अ अथवा आ हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आकार आदेश हो जाएगा। पूर्व में ई वर्ण बाद में ई वर्ण, अर्थात पूर्व में ई अथवा ई हो और बाद में ई अथवा ई हो तो दोनों ई वर्ण के स्थान पर एक दीर्घ ईकार आदेश हो जाएगा। पूर्व में भी उवर्ण बाद में भी उवर्ण, अर्थात पूर्व में उकार अथवा उकार और बाद में भी ह्रस्व उकार अथवा दीर्घ उकार हो तो दोनों उवर्ण के स्थान पर एक दीर्घ उकार आदेश होगा। पूर्व में ऋवर्ण और बाद में भी ऋवर्ण, अर्थात पूर्व में ऋकार अथवा ऋकार और बाद में भी ऋकार अथवा ऋकार हो तो दोनों ही ऋवर्ण के स्थान पर एक दीर्घ ऋकार आदेश होता है। क्योंकि दोनों वर्णों के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं वे सवर्ण हैं, अर्थात समान वर्ण वाले हैं और दीर्घ हैं, इसलिए इस संधि को सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। अब आप वाक्य में जहाँ कहीं भी सवर्ण दीर्घ संधि मिल जाए आप अवश्य करें, जिससे कि आपका अभ्यास हो जाएगा, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, सहजता से याद हो जाएगा। आइए आज नया शब्द रूप देखते हैं। आपका संस्कृत में स्त्रीलिंग में यदि अनुवाद करना हो तो हम भवती शब्द का प्रयोग करते हैं जिसके रूप नदी के समान चलते हैं, पर आपका पुल्लिंग में जब अनुवाद करना हो तो उसके लिए भवत प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। आइए आज देखते हैं भवत के रूप किस प्रकार चलते हैं। भवत में वर्ण है भकार, अकार, वकार, अकार, तकार। अंत में क्योंकि तकार है इसलिए इसको तकारांत शब्द कहते हैं और क्योंकि यह पुल्लिंग में होता है अतः भवत शब्द तकारांत पुल्लिंग कहलाता है। उसके रूप आपके सामने हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु, हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। आत्मन के रूप आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं आत्मन के रूप के साथ भवत के रूप की बहुत समानता है। आत्मन के रूप आपको अच्छी तरह से याद है, इसलिए भवत के रूप याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अन्य तकारांत पुल्लिंग शब्द जिसके रूप भवत के समान चलेंगे आइए देखते हैं। जैसे धीमत अर्थात बुद्धिमान, बुद्धिमत, बुद्धिमत भी बुद्धिमान को ही कहते हैं। आयुष्मत अर्थात आयुष्मान, भगवत अर्थात भगवान अथवा ऐश्वर्यशाली, धनवत अर्थात धनवान, श्रीमत अर्थात श्रीमान। लोक में हम विवाहित पुरुष के लिए खूब प्रयोग करते हैं। वैसे श्री परोपकार में खर्च होने वाले धन को कहते हैं, कल्याणकारी धन को कहते हैं। तो जो कल्याणकारी धन वाला है, परोपकार में अधिक खर्च करता है, ऐसे व्यक्ति को भी श्रीमान कहेंगे। यावत अर्थात जितना, तावत अर्थात उतना, एतावत अर्थात इतना, इयत अर्थात इतना, कियत अर्थात कितना, महत अर्थात बड़ा। यावत, तावत, एतावत, इयत, कियत, महत ये सब विशेषणवाची शब्द हैं। जब यह पुल्लिंग के विशेषण बनेंगे तब इनके रूप भवत के अनुसार चलेंगे और जिस प्रकार अन्य विशेषण का हम प्रयोग करते हैं ठीक वैसे ही इनका भी प्रयोग करना है। जैसे जितने बच्चे हैं उतनों को बुलाओ, यहाँ जितने और उतनों का अनुवाद करने के लिए हमें यावत तावत का प्रयोग करना होगा। पाठ कितना लिखा, इतना लिखा, तो यहाँ कितना का अनुवाद करने के लिए कियत का प्रयोग करेंगे और इतना का अनुवाद करने के लिए हम एतावत का भी प्रयोग कर सकते हैं, इयत का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप महान हो, यहाँ पर महान का अनुवाद करने के लिए हम महत शब्द का प्रयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के पीछे दीर्घ इकार जोड़ देने से स्त्री के वाचक हो जाते हैं और इनके रूप नदी के समान चलते हैं। जैसे धीमत, दीर्घ इकार जोड़ देने पर शब्द बनेगा धीमती, अर्थ होता है बुद्धिमती स्त्री। अब इसके रूप नदी के समान हमें चलाने हैं। बुद्धिमत, बुद्धिमती, आयुष्मत, आयुष्मती, भगवत, भगवती,
धनवत, धनवती, श्रीमत, श्रीमती लोक में हम श्रीमती शब्द का पर्याप्त प्रयोग करते हैं। विवाहित स्त्री के लिए श्रीमती शब्द का प्रयोग होता है। यावत, यावती, तावत, तावती, एतावत, एतावती, इयत, इयति, कियत, कियति, महत, महति। तो यावती, तावती, एतावती, इयति, कियति, महति यह विशेषणवाची शब्द हैं। अन्य विशेषणवाची शब्दों के समान ही इनका भी प्रयोग करना है। आइए अभ्यास के लिए श्रीमत शब्द के रूप चला करके देखते हैं। भवत के रूप आपके सामने हैं, उनको देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। श्रीमान, श्रीमन्तौ, श्रीमन्तः, श्रीमन्तं, श्रीमन्तौ, श्रीमतः, श्रीमता, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भिः, श्रीमते, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भ्यः, श्रीमतः, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भ्यः, श्रीमतः, श्रीमतोः, श्रीमतां, श्रीमती, श्रीमतोः, श्रीमत्सु, हे श्रीमन्, हे श्रीमन्तौ, हे श्रीमन्तः। अन्य तकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलाकर याद कर लें। बहुत सरल है, ध्यान से दोहराएंगे तो आपको दोहराते दोहराते ही याद हो जाएगा और व्यवहार में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे उल्टे तीर का यहाँ पर एक निशान रहता है। उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और नीचे जा करके आप देखें टेलीग्राम पर चलने वाली हमारी संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 7 ग्रुप चलते हैं, 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी यहाँ पर लिंक दी हुई है। दो में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप हमारी संस्कृत पाठशाला से जुड़ सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो अब तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट की एक लिंक दी हुई है। यहाँ पर क्लिक करने से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़े नीचे जाने पर आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और संस्कृत कक्षाओं के अतिरिक्त उपनिषद आदि की कक्षाएं, जैसे नीचे आप देख रहे हैं केनोपनिषद की कक्षा है, और भी कक्षाएं हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको समय पर मिल जाएगी। आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया, ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।